अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं हम लोग को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगी हूँ। तो प्यारे बच्चों, दो बहनें होती हैं जिसमें से एक का नाम जैनी और एक का नाम एनी होता है। दोनों ही बीटीएस की बहुत ही क्रेजी फैंस होती हैं। दोनों का रूम एक ही होता है, तो दोनों ने ही अपने रूम्स की वॉल्स पर हर जगह बीटीएस के पिक्चर्स और उनके ही पोस्टर्स लगाए होते हैं। वो दोनों बहुत ही क्रेजी फैंस होती हैं। और पूरा दिन वो बीटीएस के बैठ के शोज और उनके इंटरव्यूज ही देखती रहती हैं और हर वक्त उनके रूम में बीटीएस के गाने ही चल रहे होते हैं। एक दिन एनी और जैनी पार्क में बैठी बीटीएस के बारे में ही डिस्कस कर रही होती हैं। एनी कहती है कि मुझे तो कोरिया जाने का बहुत ही शौक है और जैनी भी यही कहती है कि उसको भी कोरिया जाना है। तो वहाँ से एक बंदा गुजरता है और वो एनी और जैनी की सारी बातें सुन लेता है। और फिर वो आदमी एनी और जैनी के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि देखो लड़कियों, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को कोरिया लेकर जा सकता हूँ। एनी और जैनी बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और वो उस आदमी से पूछती हैं वो कैसे, और तुम हमें कैसे कोरिया लेके जाओगे। तो वो कहता है मेरे साथ और भी बहुत सी लड़कियां जा रही हैं और हम उनका बीटीएस से मीटअप करवाएंगे, तो तुम लोग भी अगर जाना चाहती हो तो मुझे अभी के अभी जवाब दो। एनी और जैनी कुछ सोचे समझे बगैर ही उस आदमी को कह देती हैं कि हम जाएंगे और बीटीएस से तो हमने लाजमी मिलना है। पर वो आदमी कहता है कि हम लोगों को आज रात ही निकलना होगा, और दूसरा ये कि तुम लोगों ने अपने अम्मी और अब्बू को इस बात का बिल्कुल भी नहीं बताना। अगर तुम लोग उनको बताओगे तो वो तुम दोनों को कभी जाने नहीं देंगे, और फिर तुम लोग कोरिया कैसे जाओगे और बीटीएस को कैसे मिलोगे। तो उस पे जैनी और एनी कहती है ठीक है, हम अपने घर वालों को नहीं बताएंगे और रात को ही निकल जाएंगे। और फिर आदमी उनको उस जगह का पता दे देता है जिस पे उनको रात के वक्त आना होता है, और वो दोनों पता लेके घर चली जाती हैं और रात के वक्त वो लोग घर से निकल जाती हैं। जैनी एनी से कहती है कि रुको, हमें अपने अम्मी अब्बू को बताए बगैर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एनी कहती है कोई बात नहीं, चलो चलो, ये मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और फिर जैनी भी एनी की बात मान लेती हैं और दोनों घर से निकल जाती हैं। और फिर जब वो निकल जाती हैं तो उनको पीछे से कोई पकड़ लेता है। एनी और जैनी किडनैप हो चुकी होती हैं और उनके साथ कुछ और भी लड़कियां होती हैं जिनको बीटीएस के चक्कर में ही उन लोगों ने किडनैप किया होता है, और वो उन लड़कियों को ले जाकर अगले दिन शहर में दूसरी जगह काम करवाना चाहते थे। एनी और जैनी के अम्मी और अब्बू काफी परेशान होते हैं। एक दिन गुजर चुका होता है और उन दोनों का कोई आता पता नहीं होता। फिर एनी और जैनी के अम्मी अब्बू फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ऑफिसर के पास काफ़ी इस तरह के केसेस आए होते हैं क्योंकि काफ़ी लड़कियां अगवा हुई होती हैं। पुलिस अपना काम शुरू कर लेती है और जगह जगह पे पुलिस खड़ी होती है ताकि गाड़ियां चेक कर सके। एक बड़ा सारा पुलिस को ट्रक मिलता है जिसमें से सिर्फ बच्चे ही बच्चे होते हैं। आखिरकार पुलिस को बच्चे मिल ही जाते हैं और साथ ही साथ दूसरे ट्रक में सारी की सारी लड़कियां भी मिल जाती हैं। और तो और पुलिस सारे किडनैपर्स को पकड़ भी लेती है और जैनी और एनी भी सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अब एनी और जैनी को अच्छा खासा सबक मिल जाता है। वो दोनों अपने अम्मी और अब्बू से माफ़ी मांगती हैं और साथ ही साथ कहती हैं कि आइंदा हम आप दोनों की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। एनी और जैनी के अम्मी अब्बू दोनों को माफ़ कर देते हैं और थोड़ा बहुत डांटते हैं। एनी और जैनी बीटीएस को भी छोड़ देती हैं क्योंकि उनको लगता है इसी की वजह से वो लोग किडनैप हुई थी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए इतना क्रेजी नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे हम कुछ देखे बगैर ही भागने लग जाएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।